अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस अहम खबर से। सिक्योरिटी फोर्सेस से शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल में पाक अफगान बॉर्डर पर दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। फायरिंग के तबादले में 54 खवारिज भी मारे गए। ISPR के मुताबिक 25, 26 और 27 अप्रैल को कार्रवाइयाँ की गईं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल में पाक अफगान बॉर्डर पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी है। फायरिंग के तबादले में 54 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक 25, 26 और 27 अप्रैल को कार्रवाइयाँ की गईं। पाकिस्तान की सरहदों के दिफा में सिक्योरिटी फोर्सेस की एक और बड़ी कामयाबी। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल में पाक अफगान बॉर्डर पर दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। फायरिंग के तबादले में 54 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयाँ 25, 26 और 27 अप्रैल को की गयी। दहशतगर्द बैरूनी आकाओं की ईमा पर दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। उनके कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। हलाक खवारिज पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी के साथ घुस रहे थे। सिक्योरिटी ने मुल्क दुश्मनों के मंसूबों को नाकाम बना दिया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क के दिफा के लिए पुरअज़्म हैं। मुल्क दुश्मनों की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान में अफगानिस्तान से दरअंदाजी करने वाले 54 खवारिज जहनुम वासिल। खवारिज को बैरूनी आकाओं ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भेजा था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि दहशतगर्दों ने दोबारा पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की तो यही हाल होगा। मारेंगे, दुश्मन की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। ये पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाने वाले तमाम लोगों के लिए पैगाम है। भारत ने कुछ भी किया उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन कुछ दिन से थी कि इनके जो बैरूनी आका हैं वो इनको पुश कर रहे हैं कि आप जल्द अज जल्द पाकिस्तान में घुसें और जाके कोई एक्टिविटी करें। इंशाल्लाह ताला किसी भी सूरत में अगर ये दोबारा कहीं से दाखिल होने की कोशिश करेंगे, हम इसी तरह इनको पकड़ेंगे, इसी तरह इनको मारेंगे। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी साजिश कर रहा है उन सब को उनके लिए माफ़ी कोई नहीं है। ना कॉन्स्टिट्यूशन में माफ़ी है, ना वैसे माफ़ी है, ना इस्लाम में माफ़ी है। तो इंशाल्लाह ताला इन सब का बंदोबस्त करेंगे। ये उन सब लोगों के लिए मैसेज है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हथियार उठा के पाकिस्तान आके हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे, हमारी पुलिस पे, हमारे बाकी लोगों पे हमला करने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं। उन सब के लिए ये मैसेज है कि अंजाम ये है। अगर इंडिया ने, भारत ने कुछ भी किया तो उसका जवाब तो उनको मिलेगा। ये तो कोई सूरत नहीं कि अगर वो कुछ करें और उनका जवाब ना मिले। सिक्योरिटी फोर्सेस को शुमाली वज़ीरिस्तान में अफगानिस्तान से दरअंदाजी नाकाम बनाने पर खराज तहसीन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फौज की बहादुरी की तारीफ की। सदर मुमलिकत ने कहा कि 54 ख्वारिज को जहनुम वासिल करना फौज की बड़ी कामयाबी है। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार है। वज़ीर आज़म ने कहा कि फोर्सेस से शानदार पेशेवराना महारत का मुजाहरा किया, दहशतगर्दों को बर वक्त रोका। साबित होता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, स्पीकर कौमी असम्बली आज़ सादिक, सेनेटर शहीद रहमान समेत दीगर ने भी सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर भारतीय इंतहा पसंदों का हमला। इमारत के शीशे तोड़े और रंग भी फेंके। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। बरतानिया में भारतीय इंतहा पसंद बेलगाम। लंदन में जिन्होंने हिंदू आपे से बाहर हो गए। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमला कर दिया। हमले के दौरान इमारत के शीशे तोड़ दिए गए। लंदन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक हमलावर को धर लिया। हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने कहा हमलावर अपने साथ सफेद पत्थर लाए थे। ने यहाँ आकर पत्थर मारे। ये सफ़ेद पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, यहाँ नहीं मिलते। कहीं से वो लेकर आया, उसके पास कोई थैला वगैरह था और उसने ये एक सैफरॉन कलर का पेंट, ये पेंट सा है जो लगा बरतानिया के दफ्तर खारजा के साथ, हालांकि संडे का दिन है, इसको उठा लिया है लिख के भी और ज़ुबानी भी। एक हमलावर ने इमारत पर सैफरान रंग भी फेंका। हमने बरतानवी दफ्तर खारजा के साथ मामला उठाया है। हिंदू इंतहा पसंद पहले भी पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर उमड़ आए थे और तूफान बदतमीजी मचाई थी। लंदन में पाकिस्तानी राहत और कश्मीरियों का भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाज। मुजाहिर ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। भारत के इंतहा पसंद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। BJP के इंतहा पसंद भी हाई कमीशन के बाहर मौजूद हैं। भारतीय इंतहा पसंदों ने इसराइल के झंडे भी उठा रखे हैं।
भारतीय बहरिया की एक और ओछी हरकत पाक बहरिया ने नाकाम बना दी। पाक बहरिया की एंटी एक्सेस एरिया डोनाल्ड हिकमत अमली ने भारतीय बहरी जहाज को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। 23 अप्रैल को विक्रांत को शुमाली बहिरा अरब में पाकिस्तानी समुद्री हदूद के करीब तैनात किया गया था। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पाक बहरिया की बेहतरीन हिकमत अमली, भारतीय तैयारा बरदार बहरी जहाज पसपा। भारतीय बहरी जहाज विक्रांत की पसपा होने की ताज़ा सैटेलाइट तस्वीर मंजर आम पर आ गईं। 23 अप्रैल को विक्रांत को शुमाली बहिरा अरब में पाकिस्तानी समुद्री हदूद के करीब तैनात किया गया था। पाक बहरिया की एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल हिकमत अमली ने भारतीय बहरी जहाज को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ताज़ा सैटेलाइट तस्वीर के मुताबिक भारतीय तैयारा बरदार जहाज अचानक कारवार बंदरगाह में लंगर अंदाज हो गया। INS विक्रांत महज चंद रोज ही खुले समंदर में मौजूद रहा। पाक बहरिया की मुसलसल पेट्रोलिंग से भारतीय बहरिया ने जहाज वापस बुलाने का फैसला किया। विक्रांत की वापसी उसकी तैनाती की मंसूबाबंदी में अचानक तब्दीली की तस्दीक करता है। PSL मैच में पेशावर ज़ल्मी को कोयटा ग्लैडिएटर्स का 179 रन का टारगेट। मार्क चैपमैन 33 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। कौशल मेंडिस और कप्तान सऊद शकील ने 32 रन का हिस्सा डाला, जबकि फिन एलन ने 31 रन स्कोर किए हैं। आपको बता रहे हैं कि PSL मैच में पेशावर ज़ल्मी को कोयटा ग्लैडिएटर्स का 179 रन का टारगेट। नादरा ने जिंदा शख्स को मुर्दा करार दे दिया। मुतासरा शख्स अल्ताफ हुसैन कहते हैं कि बैंक अकाउंट खुलवाने गया था, नादरा में डाटा मौजूद नहीं था। हेल्पलाइन पर कॉल की तो पता चला कि मेरा तो इंतकाल हो चुका है। तर्जुमान नादरा सैयद शबाहत अली ने बोल को बताया कि बुनियादी तौर पर मसला नादरा का नहीं, यूनियन काउंसिल का है। नादरा का अनोखा कारनामा, जिंदा शख्स मुर्दा करार। मुतासरा शख्स गुलशन हो चुका है। अल्ताफ हुसैन का कहना था कि नादरा के दफ्तर पहुंचने के बाद मालूम हुआ कि हुक्काम 6000 अफराद के डेथ सर्टिफिकेट जारी कर चुके। मैं नादरा ऑफिस गया हूँ, मुतालिका नादरा ऑफिस, तो वहाँ से मुझे पता चला, जो मेरी वहाँ के मुतालिका लोगों से बात हुई तो वहाँ से मुझे पता चला कि जी अब तक 6500 लोगों का जो है वो डेथ सर्टिफिकेट जो है वो बन चुका है। तर्जुमान नादरा सैयद शबाहत अली की बोल न्यूज से गुफ्तगू बोले, मसला हमारा नहीं, यूनियन काउंसिल का है। उन्हीं के फरहम करदा डेटा से नादरा अपना डेटा मेंटेन करता है। बुनियादी तौर पे ये मसला नादरा की सतह पर नहीं है। अमवात का जो इंदराज कराया जाता है वो यूनियन काउंसिल्स की सतह पर कराया जाता है। ऐसे तमाम अफराद जिनकी वफात का इंदराज यूनियन काउंसिल की सतह पर हो चुका है और उनके शनाख्ती कार्ड अब तक कैंसिल नहीं कराए गए, हमने उनके लवाहिकीन के नंबर्स जो नादरा के पास महफूज हैं उन पर SMS भी किया है और उन्हें कहा है कि अगर ये मौत का इंदराज गलत है तो आकर इसकी तस्दीक करा लें और अगर दुरुस्त है तो आकर शनाख्ती कार्ड की कैंसिलेशन करवा लें। उधर शहरी अल्ताफ हुसैन ने नादरा हुकाम से अपील की है कि मुझे दोबारा जिंदा करार दिया जाए। उधर ईरानी शहर बंदर अब्बास के पोर्ट पर धमाके में हलाकतों की तादाद 28 हो गई है। 1000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। ईरानी वज़ारत दिफा का कहना है कि फ़ौजी सामान होने की खबरें गलत हैं। धमाके की वजूहात जानने के लिए तहकीकात की जा रही हैं। चीन में होने वाली SCO कॉन्फ्रेंस से वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने शिरकत की है। इवेंट की साइडलाइन से वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की ईरानी हेल्थ मिनिस्टर से मुलाकात हुई है। मुलाकात में सेहत के शोबे समेत दो तरफा ताउन और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की हुई। इस मौके पर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के गहरे और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक ने सेहत के शोबे में करीबी ताउन बढ़ाने के अज़म का इजहार किया। मुल्क भर में सूरज कहर ढाने लगा है। महकमा मौसमियात ने हीट वेव का नया अलर्ट जारी कर दिया है। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी सूरज के मिजाज गर्म है। पारा 38, शिद्दत 46 महसूस की गई। मुल्क में सूरज ने जैसे आग बरसाने की ठान ली हो। शदीद गर्मी हर जी रूह झुलसने लगी। कराची में मौसम शदीद गर्म, पारा 38 रिकॉर्ड किया गया, ताहम शिद्दत 46 महसूस की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के बेशतर अजला में भी पारा 4 से 6 डिग्री बढ़ गया। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके भी शदीद गर्मी की लपेट में हैं। सिंध और बलोचिस्तान में भी गर्मी से शहरी बिलबिला उठे। जैकबाबाद, सखर, लाड़का नवाब शाह में भी पारा 40 से 44 तक रिकॉर्ड किया गया। आज भी मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को शदीद गर्मी में घरों से ना निकलने और ज्यादा से ज्यादा पानी के इस्तेमाल का मशवरा दिया है।
इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए पोस्ट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।